Hello, our YouTube family. So welcome back to our educational channel, Smart Solution Academy. So today's in video we are going to discuss about the part 4 of light. सुपर टेट के लिए पार्ट 4 वीडियो बोल सकते हैं, प्रकाश जिसे हिंदी में बोलते हैं। ये चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है। 5 पार्ट में चैप्टर को फिनिश करेंगे आराम से। सभी टॉपिक को देखा मैंने, वन बाय वन सभी पार्ट्स में कवर किया। पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में, उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसे कैसे केस बनाते हैं, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो कि सुपर टेट के एग्जाम में काफी यूजफुल रहेंगे। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए लेंस के दोनों टाइप को देखते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस होते क्या है, इससे रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट भी कवर करने वाले हैं। ये सीरीज काफी यूजफुल रहेगी और सभी पांचों पार्ट कंप्लीट होने के बाद इनके ऊपर PYQS बोल सकते हैं, लास्ट ईयर बोल सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होंगे MCQs वो भी डिस्कस करेंगे। सो पहले देखते हैं लेंस क्या होते हैं हमारे पास। लेंस हमारे पास होते क्या है, मैंने आपको थोड़ा मिरर वाले कॉन्सेप्ट पर बताया था कि मिरर का एक साइड पॉलिश होती है, लेकिन लेंस की दोनों साइड पॉलिश नहीं होती है। दोनों बिल्कुल बोल सकते हैं प्लेन होती है, यानी कि किसी भी स्पेयर गोलीय बोल सकते हैं, कोई भी गोल या स्पेयर जिसे हम बोलते हैं, जैसे आप गोलीय दर्पण भी बोल सकते हैं। गोल शेप में जो दर्पण होते हैं, शीशे होते हैं, उनकी फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मैंने दोनों टाइप लिखे हैं लेंस के, एक तो हमारे पास ये उत्तल और दूसरा अवतल, जिसे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। लेंस का दूसरा मीनिंग ये भी होता है जिससे लाइट ना रिफ्लेक्ट ना होकर रिफ्रैक्ट होती है, मतलब टच होकर अंदर आती है। जैसे मैंने लास्ट पार्ट 3 में बहुत अच्छे से बताया भी था कि लेंस लेंस ही क्यों है और मिरर मिरर ही क्यों है, दोनों में सेपरेशन हम डिफरेंसेस भी वहां पर देखे थे। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, लेंस दो टाइप यानी दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है। ये कैसे होते हैं, ये बीच से थोड़े मोटे थिक बोलते हैं, कॉर्नर से थिन थोड़े पतले होते हैं। ऐसे लेंसों को उत्तल लेंस कहा जाता है। और उत्तल लेंस की बात हम अवतल लेंस की बात करें, अवतल जो कि कॉनकेव होते हैं, कॉनकेव बीच में से पतले होते हैं, थिन होते हैं, कॉर्नर से थिक होते हैं, ब्रॉड से। ठीक है, उत्तर उत्तर में डिफरेंस पता चल गया। इसका दूसरा नाम अभिसारी भी बोलते हैं, जिन्हें हम कन्वर्जेंट भी बोलते हैं। इन्हें अपसारी बोलते हैं, जिन्हें हम डाइवर्जेंट बोलते हैं। कन्वर्जेंट बोलते कैसे, क्योंकि ये वाला पॉइंट होता है पोल का, ये हमारे पास सेम जैसे मिरर वाला पॉइंट है, सेम वैसी है। ये हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये पोल होता है। इनमें दो फोकस होते हैं, एक F ये मान लो F, और ये वाला मान लेते हैं F डैश। F डैश दो फोकस है, ये फोकल लेंथ होगी। इनका ये वाला पॉइंट जो वहां पर सेंटर हुआ करता था, ये 2F होता है। ये चीज ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ये मैं इसी केसेस में भी लिखवा दूंगा थोड़ा सा। जो वहां पर मिरर में सेंटर हुआ करता था वो यहाँ पर 2F है। ये फोकस है, दोनों तरफ से ही देख सकते हैं, इधर भी इधर, दोनों तरफ से प्लेन होता है। इधर से भी हम अपना फेस, इधर से भी रिफ्लेक्ट करेंगे, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, सॉरी रिफ्लेक्ट। तो डबल फोकस है, सेंटर वाला पॉइंट भी क्लियर, प्रिंसिपल एक्सिस भी, ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अब कन्वर्जेंट का मैटर क्या है, अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो फोकस से मिलेंगी, यस और नो। ऐसा रूल पीछे पढ़ा था हमने मिरर में। तो देखो सारी रेज जितनी भी आ रही है ना, सब वो कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज मतलब अभिसारी, सब एक जगह आ रही है, तो कन्वर्जेंट इसलिए बोलते हैं। इसमें डाइवर्स होती है रेज, सेम इसमें भी F2F वाला पोर्शन होता है, इसमें इधर F हो जाता है, इधर वाला F डैश हो जाएगा। तो रेज जो आ रही हो रिफ्लेक्ट होंगी, दूर जा रही है ना, लेकिन अगर उनकी इमेजिनरी फॉर्म देखी जाए, इमेजिनरी मतलब डॉटेड वाली लाइन देखी जाए, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्ट तो हो रही है, लेकिन बात तो ये सेंटर पे आएंगी, लेकिन ना रिफ्लेक्ट हो रही है, दूर जा रही है वापस, तो उसे डाइवर्जेंट बोलते हैं। डाइवर्जेंट किस केस में बोलते हैं, समझ में आगे, सारी रेज डाइवर्स हो रही है। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का मैटर भी क्लियर हो गया, लेंस के दोनों टाइप भी क्लियर हो गए। अब ना ये केसेस, इसके ये जो लेंसेज हैं कुछ इमेजेस भी बनाते हैं, इमेजेस के साथ साथ कुछ रूल्स भी हैं। अगर मैं कुछ रूल्स की बात करूं ना, सिर्फ अगर उत्तल लेंस के बारे में, जिसे हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, 3 रूल्स है, तीनों रूल्स का वन बाय वन समझेंगे ना, बहुत आसान है। जैसे कि मैंने मिरर में पढ़े थे सेम वही, वहां पर 4 थे, यहाँ पर 3 रूल्स है। क्या रूल है, जब कोई भी आपके पास उत्तल लेंस है, कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, जिसका मैंने अभी यहाँ पर यूज किया है। पहला रूल तो ये, जो कि वो बहुत अच्छे समझ में भी आ गया। दूसरा रूल क्या होता है, अगर कोई भी हमारे पास उत्तल लेंस है, कोई भी रेस अगर फोकस से आ जाती है, कहां से आ जाती है, फोकस से आ गई, तो वो पैरेलल हो जाएगी अपने आप ही। आई कहां से थी, फोकस से, पैरेलल हो गई, यस हो गई। यहां पर पैरेलल आई थी और फोकस से होकर चली जाएगी, तो दोनों का रेसिप्रोकल है, वाइस वर्सा बोल सकते, उल्टा है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पर, अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, कोई भी रे ऑफ लाइट हमारे पास 2C था ना, 2C से आती है तो 2C पे वापस चली जाती है, मतलब 2F वाला पोर्शन वही। ये हमें पता था, इस तीनों रूल्स वही वाले हैं, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। इन रूल्स के बेस पर उत्तल लेंस के हमारे पास कितने टाइप की 6 केसेस बनाता है, अवतल लेंस 2 केसेस बनाता है। इनकी टेबल को अगर हम देखा जाए, मैंने मिरर की भी टेबल देखी थी, एक छोटी सी टेबल बना के रख देते हैं, जिसमें आपको पता रहेगा कि ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पर रख दूं F और P के बीच में तो इमेज कहां बनाएगा, F और 2F के बीच में रख दूं तो कहां बनाएगा, 2F से पीछे रख दूं तो कहां बनाएगा, इन्फिनिटी पे रख देते तो कहां पर इमेज बनाएगा, फोकस पे रखेंगे तो कहां पर बनाएगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ऑब्जेक्ट को रखकर उसकी इमेज देखते हैं कहां बनी और कैसी इमेज बनेगी। वर्चुअल और रियल वाला कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। रिक्वेस्ट है कि पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 वीडियो अपने अच्छे से देख ली होगी, तो पार्ट 4 समझने में बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा होगा आपको।
तो इसके ना केसेस बनाते हैं सभी, और केसेस की एक टेबल प्रिपेयर करते हैं जो आपको काफी ज्यादा यूजफुल लगने वाली है ना। अगर मैं केसेस की बात करूं कि वस्तु को कहां पर रखेंगे, प्रतिबिंब तथा वस्तु की स्थिति, मतलब एक तरीके से मैं वस्तु को यहां पर रखूंगा, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे लेंस के सामने, इमेज कहां पर बनेगी, और उसकी नेचुरलिटी बोल सकते हैं, प्रकृति कैसी होगी, सारे केसेस लगभग यहाँ पर लिख दिए गए। मैंने आपको बता दी उत्तल के लिए 6 केसेस होते हैं, उत्तल के लिए 2 केसेस होते हैं। पहला मेरे पास वस्तु की स्थिति, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे। अगर मैं इन्फिनिटी पे रखता हूं तो फोकस पर उसकी प्रतिबिंब मतलब इमेज बनेगी। बिटवीन इन्फिनिटिव अनंत और 2f के बीच में रखते हैं तो ध्यान रखना f और 2f के बीच में बनेगी। ये सब आप यहां से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। एक ना एक केस में कर दिखा देता हूं। यहाँ पर लिखा है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल बोलते हैं वास्तविक और सीधा। ये हमारे पास क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये उल्टा वाला केस है, सॉरी ये आ जाएगा हमारा वास्तविक इन्वर्टेड बोलते हैं उल्टा, ये बोलते हैं आभासी व सीधा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारे पास केस बनते हैं। डिमिनिश का मतलब छोटा होता है, इक्वल का मतलब सेम साइज द ऑब्जेक्ट, लार्जर मतलब बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा, लार्जर भी बड़ा बनता है। तो ध्यान रखना है सिर्फ इसमें 5 केस रियल एंड इन्वर्टेड के बनते हैं। वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला केस एक ही होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस बनता है। कहां पर रखेंगे तब, एफ डैश और सी के बीच में रखेंगे। एक केस कर दिखाएं, ये लेंस होता है ना, लेंस का ये हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ डैश, ये 2f डैश, ये एफ सिर्फ, और ये 2f। कहां पर रखना है लास्ट वाले केस में, ऑब्जेक्ट को रखना है एफ डैश और सी के बीच में। एफ डैश और सी के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूं तो अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाती है तो फोकस से वापस जाएगी। यस और नो, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाती है तो फोकस से होकर जाती है। अगर कोई भी रेस कहां से, सी से जाती है, सी क्या है हमारे पास सेंटर से, तो वो हमारे पास वहीं पर ही वापस चली जाएगी और यहाँ पर हमारे पास एक इमेज बन जाएगी। तो इमेज कहां पर बनेगी, लिख रहा है यहाँ पर बियॉन्ड एफ डैश से पीछे बनेगी, 2f से थोड़ी पहले बन जाएगी, और वर्चुअल डायरेक्ट बनने वाली है। मतलब ये सभी कॉन्सेप्ट आप केसेस बनाए हुए 10th क्लास में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। सिर्फ टेबल जरूरी थी नोट्स की तरह डायरेक्ट लर्न करने के लिए, बाकी सभी कॉन्सेप्ट आपको पता भी है। आई होप से टेबल यूजफुल भी लगेगी आपको। आप देखते हैं साइन कन्वेंशन, मतलब कौन प्लस और कौन माइनस होता है, और प्लस में इसके यूजेस देखेंगे लेंस के, चाहे वो चिन्ह परिपाटी की बात करें साइन कन्वेंशन की। यहाँ पर मैंने उत्तल और अवतल के लिए दोनों के लिए सारे केसेस, सारी चीजें लिख दी, सबके लिए केसेस बना लिए 1 by 1। देखो एक चीज छोटी सी कंफर्म है क्या, जो कॉन्वेक्स होता है जिसे हम उत्तल लेंस बोलते हैं, वो वर्चुअल और रियल 2 टाइप की इमेज बनाता है। अगर मैं बात करूं कॉन्केव की, जो अवतल होता है, जो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मतलब आभासी इमेज बनाता है, तो इसके लिए मैंने छोटा सा वर्चुअली मेंशन कर दिया जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। उत्तल और अवतल दोनों की टेबल प्रिपेयर है। कौन कौन सी चीज आपने न्यूमेरिकल करे होंगे, उसमें मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है लेंस फॉर्मूला आपको अच्छे से याद भी होगा। नहीं याद तो मैं बता दूं, यहाँ पर 1/f = 1/v - 1/u पढ़ा होगा। इससे रिलेटेड मैग्निफिकेशन भी पढ़ा होगा, HI/HO माइनस का V/U या V/U भी पढ़ा होगा। माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट हमने वहां पर पढ़े। पावर पढ़ा है 1/f मीटर में, 100/f सेंटीमीटर में, वो सब कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। यहाँ पर उन्हीं चीजों को यहाँ पे साइन कन्वेंशन के लिए देखा गया है। पहला यू को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं, इसलिए हमेशा नेगेटिव साइन आता है। क्योंकि जो लेंस होता है ना हमारा उत्तल लेंस ऐसा होता है, ये उत्तल लेंस, मतलब बीच में मैंने लाइन इसलिए ड्रॉ कर दी, एक्सिस आपको समझ में आ जाएगी, एक्स एक्सिस एक्स डैश इधर रख देना, और इधर हमारे पास कैसा साइन आता है, नेगेटिव साइन आता है। तो इसलिए हमेशा इधर जो भी चीज रखी जाएगी ऑब्जेक्ट लेंस के सामने रखा जाएगा, इसलिए हमेशा नेगेटिव रहेगा। पहला साइन बिल्कुल क्लियर। यू को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु की स्थिति, वस्तु कहां पर रखी है। दूसरा है वी, इमेज डिस्टेंस, इमेज हमारे पास कहां पर बनने वाली है, इमेज डिस्टेंस, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। 2 टाइप की इमेज बनती है, इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है। अभी मैंने केस कराया थे 6 के 6, कॉन्वेक्स में सिर्फ एक ही केस था जो वर्चुअल बना रहा था, वो इधर बन रहा था, यानी इधर बनेगा तो वर्चुअल नेगेटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है, रियल बनाता है सारे सामने बनाता है, इधर बनाएगा, रियल वाले कैसे होंगे पॉजिटिव, तो इसलिए रियल नेगेटिव वर्चुअल, सॉरी रियल नेगेटिव, सॉरी रियल वर्चुअल नेगेटिव और रियल पॉजिटिव, क्योंकि रियल इधर बनता है तो रियल पॉजिटिव हो गया। उत्तल सॉरी अवतल हमारे पास क्या है, कॉनकेव, जो कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इधर बनते हैं, तो इसलिए हमेशा वी हमारे पास नेगेटिव रहेगा। 2 चीजें क्लियर हुई। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है हमारे पास, फोकस। उत्तल में हमारे पास फोकस पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास ये वाले फोकस को माइनस दिए जाते हैं, इस वाले को, और अवतल की बात करें तो उसमें इधर वाला फोकस यानी कि नेगेटिव। ये वाले पॉइंट भी क्लियर। अब देखते हैं कौन सा, पावर, जैसा फोकस वैसी पावर।
ठीक है, ध्यान रखना, फोकस पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, फोकस नेगेटिव तो पावर नेगेटिव। पावर की यूनिट डायोप्टर होती है, वो डिटेल में देखेंगे, वो भी है नहीं यहाँ पर। एम क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन रियल के लिए हमेशा नेगेटिव आती है, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव आती है। वर्चुअल इधर बनते हैं इसलिए नेगेटिव, और हमारे पास सॉरी एक चीज और ध्यान रखना है, ये इसका हमेशा उल्टा होता है। ध्यान रखना, इसका रियल पॉजिटिव है तो इसका रियल नेगेटिव होता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैग्निफिकेशन और एचआई ये दोनों चीज सेम रहती है रियल वर्चुअल के लिए। रियल नेगेटिव, वर्चुअल पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन पता है ना, एक से बड़ी और एक से छोटे वाले केसेस। नेक्स्ट बीच में होता है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट तो किसी भी केस में, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहती है, चाहे वर्चुअल हो चाहे हमारे पास, मतलब चाहे वर्चुअल केस का वर्चुअल रियल केस पे इफेक्ट नहीं पड़ता हाइट पर। कॉन्केव भी कॉन्वेक्स भी, दोनों में हाइट कैसे रहती है, पॉजिटिव रहती है। लगभग सभी के साइन प्रिपेयर हो गए, अच्छे से प्रिपेयर भी करना, अच्छे से लर्न भी करना है। सिर्फ लर्न करने वाली बात 3 है, 1 2 3, बाकी सब तो नॉर्मल है, जनरल से कॉन्सेप्ट है। इधर हमेशा रियल वर्चुअल बनते हैं, इधर खाली वर्चुअल बनते हैं, तो चेंज भी कर लेंगे, ये तो ऐसे नॉर्मली याद हो जाएगा। प्लस में रियल वर्चुअल के दोनों केस है सेम, ये डिफरेंट है, इसे आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अब देखेंगे थोड़े लेंसेज के यूज कहां पर करते हैं, देन पार्ट 4 खत्म करते हैं। लेंसेज के यूज मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लेंसेज देखेंगे ना। यूजेस को दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, अवतल लेंस के लिए अलग लिख दिए और उत्तल लेंस के लिए अलग लिख दिए। कौन से यूजेस है जो सिर्फ पेपर में आते हैं, रिपीट होते हैं, सिर्फ वही लिखे, फालतू में नहीं लिखे हुए। अवतल में हमारे पास कौन से, सबसे पहले आपको तो मायोपिया, आपने एक शॉर्ट साइडनेस की बीमारी सुनी होगी, डिसीजेज होती है, आई की डिसीज है। सेपरेट जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, ऑप्टिकल के लिए मेरे पास कॉन्सेप्ट आएगा पार्ट 5 वीडियो में, वहां पर हम डिसीज को डिस्कस करेंगे। मायोपिया होती क्या है, शॉर्ट साइडनेस, कांट सी द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जिन्हें दूर की चीजें नहीं दिखती हैं उन्हें ये डिसीज होती है आंखों में, जिसे मायोपिया बोलते हैं। उसकी करेक्शन को ठीक करने के लिए हमारे पास अवतल लेंस का यूज करते हैं। गैलीलियन टेलीस्कोप के लिए भी हमारे पास अवतल लेंस का यूज होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उसका खगोलीय दूरदर्शी वाला सुना होगा आपने, वहां पर भी इसका यूज करते हैं। वाइड एंगल स्पाई होल इन द डोर, डोर में छोटे छोटे लेंस लगा दिया जाता है कि बाहर कौन आया देखने के लिए, उसे स्पाई होल बोलते हैं, वहां पर भी इसका यूज होता है। बात करते हैं उत्तल लेंस की, हाइपरमीटर पे, जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट है। कांट सी द नियर ऑब्जेक्ट, जिन्हें पास की चीजें नहीं दिखती, दूर कर देखते हैं, वहां पर भी हमारे पास क्या हाइपरमीटर पे यूज किया जाता है लेंस का। हाइपरमेट्रोपे में लॉन्ग साइडनेस इसे बोलते हैं। सिंपल कैमरे में किसका लेंस, उत्तल लेंस का यूज। मैग्नीफाइंग ग्लास जिसे देखते हैं थोड़ा सा, जो वॉच ठीक करते हैं, वॉच मेकर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, किसी चीज को पढ़ने के लिए देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। फिल्म के जो प्रोजेक्टर आते हैं, डिस्प्ले देखो आपने स्मार्ट क्लास चलाते हैं प्रोजेक्टर की हेल्प से, वो सब हमारे पास उत्तल लेंस के यूजेज है। दोनों ही लेंसेज के यूज काफी ज्यादा अच्छे लगे होंगे, ये यूजफुल वाले लिखे हैं, सिर्फ फालतू में नहीं लिखे, और आप बुक्स पे पढ़ भी सकते हैं काफी। ये आपको क्वेश्चन में मतलब इस टाइप के देखने के लिए मिल जाएंगे। आई होप सो पार्ट 5 वीडियो, सॉरी पार्ट 4 वीडियो आपको काफी ज्यादा यूजफुल लगी होगी। जो इसमें हमने टॉपिक कवर किए वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे सुपर टेट के एग्जाम्स के लिए। वीडियो पसंद आया, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करना ना भूला। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे अच्छी नोटिफिकेशन, अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।